हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना छोटा सा लाला सा डॉक्टर नवनीत कालरा। मैंने सोचा था कि एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा आज जो टॉपिक है, लेकिन जब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, देखा मैंने, तो मुझे लगा यार नहीं, ये शॉर्ट वीडियो के लायक नहीं है, तो लॉन्ग वीडियो के लायक है, क्योंकि बहुत ढंग से समझाना पड़ेगा। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी 2 रिक्वेस्ट और 3 रिक्वेस्ट हमेशा के लिए। तीसरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप चाहते हैं मेडिकल करप्शन के खिलाफ ये लड़ाई और जोर से लड़ी जाए, जोरों शोरों से लड़ी जाए, तो मेरे नंबर 9810416762 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और हमारे मेडिकल क्रांति मंच से जुड़ें। ठीक है। तीसरा, अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या आप मेरे से कोई बात करना चाहते हैं, तो प्लीज 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 मुझे डायरेक्ट कॉल मत करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट लेना तो अपॉइंटमेंट लें। जो भी पूछना है आपको वहीं पे ही बात करनी पड़ेगी। आपका फोन शायद कोई ना उठा पाए, कोई है ही नहीं उठाने वाला, आपको ऊपर ही उठा के ले जाएगा कोई ना कोई। चलिए, टॉपिक क्या है। आजकल बहुत लाइफ ना फास्ट हो गई है, हर चीज इंस्टेंट, है ना, हर काम हाथों हाथ। तो ऐसे ही आए इंस्टेंट नूडल्स, आज से कुछ साल पहले 2 मिनट में बन जाते हैं। अब नाम तो मैं नहीं बताऊंगा किसी का, क्योंकि फिर पंगे होते हैं, लीगल पंगे। तो 2 मिनट में आपके नूडल्स बन जाते हैं। कभी आपने सोचा कि 2 मिनट में कोई चीज जब बनती है ना, वो कैसी बनती है, उसमें क्या क्या होता है, आपने कभी सोचा भी नहीं। और वो इतना जबरदस्त एडिक्शन है कि अगर एक बार इन नूडल्स को खा लिया जाए, इंसान फिर दोबारा खाएगा। उसमें ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या डाला जाता है जो आप इतने एडिक्ट हो जाते हो और सैकड़ों बीमारियों को जन्म देता है। मैं इसलिए बोलूंगा ये इंस्टेंट नूडल्स नहीं है, ये जहर है, पॉइजन है। आप अपने बच्चों को पॉइजन खिला रहे हो और आप खुद भी पॉइजन खा रहे हो, सिर्फ 2 मिनट के लिए। क्योंकि आपको लगता है कि 2 मिनट में बन जाएगा। खाना कौन बनाए, आटा गूंदे, रोटियां बनाए, सब्जी बनाए, चल बेटा आज इस नूडल्स ही खा लेते हैं। माएँ जाती हैं हर हफ्ते शॉपिंग के लिए और वहां से 8-10 पैकेट नूडल्स के निकाल लेती हैं और अपने उसमें डाल देती हैं। और हफ्ते में अगर आप 2 बार भी ये नूडल्स खा लेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा रिस्क पैदा हो सकता है। फिर आप कहते हैं इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं, इतने कैंसर हो रहे हैं, पहले तो कभी नहीं होते थे, पहले तो कभी नहीं होते थे। भाई ये जो अब आजकल का जो खाने का जो प्रचलन हो गया है, जो हर चीज आपको एकदम से चाहिए, होम मेड खाना बिल्कुल गायब होता जा रहा है। बाहर से मंगाना, और बाहर से नहीं मंगाओगे तो ये पैकेजिंग वाला खाना है जो 2-2 मिनट में तैयार हो जाता है। तो इसमें जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, आज बात करता हूं, चलिए डिटेल में इंस्टेंट नूडल्स के क्या क्या इसमें होता है और क्या क्या आपको बेड़ा गर्क आपका हो सकता है, छोटी छोटी बीमारियों से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों तक। सबसे पहले होता है TBHQ। ये प्रिजर्वेटिव सबसे खतरनाक है, जिसका नाम है टर्शिल ब्यूटिल हाइड्रोकिनोन, नाम भी ऐसा ही है। ये जो होता है एक अगर आप इसको लंबे समय तक खाएंगे, हफ्ते में 2 बार से ज्यादा खाएंगे, तो ये कैंसर कर सकता है, ट्यूमर कर सकता है। इसके अलावा ये जो प्रिजर्वेटिव है, ये एंग्जाइटी कर सकता है, अस्थमा कर सकता है, डायरिया कर सकता है, लीवर प्रॉब्लम कर सकता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे असर कर सकता है, आपके डाइजेशन पे प्रॉब्लम कर सकता है। तो कितनी सारी प्रॉब्लम अकेला TBHQ कर सकता है। तो जो हम देख रहे हैं ना आजकल इतने कैंसर हो रहे हैं, तो उनमें सबसे ऊपर नाम मेरे ख्याल से मोमोज और नूडल्स का आएगा सबसे ऊपर। दूसरा इसमें होता है प्रोपिलिन ग्लाइकोल, जो कि टेक्सचर के लिए होता है और टोबैको में भी होता है, और वो भी एक कार्सिनोजेनिक है। बीपीए नाम का होता है, जो कि मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। और ये देखा गया है कि जो लोग हफ्ते में 2 से ज्यादा बार ये नूडल्स खाना शुरू कर देते हैं, उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होना शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या कहते हैं, जिसमें बीपी हाई हो गया, आपकी शुगर किनारे पे आ गई, शुगर हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मोटापा हो गया। तो ये सब चीजें एक साथ, यूरिक एसिड बढ़ गया, फैटी लिवर हो गया, तो ये सब चीजें एक साथ होनी शुरू हो जाती हैं, है ना। देखो, वंस इन ए वाइल, महीने में 1 आध बार खा लिया तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप हर हफ्ते में 2-2 बार खाना शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत खतरनाक है। मत खाइए, फिर बोल रहा हूं। और इसमें क्या ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी लेनी देनी कर सकते हैं। सोडियम होता है, उसका पता ही आपको, हाई सोडियम कंटेंट होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर वगैरह हो सकता है। कॉर्न सिरप होता है, पाम ऑयल होता है, पाम ऑयल के बारे में आपको सबको पता ही है, ज्यादातर को। MSG होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, है ना, इसके बारे में भी आपको पता है। और डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि इसमें देखो फाइबर तो होता नहीं है,
है ना। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, फाइबर होता नहीं है, मैदा वैदा सब इसमें अंदर होता है। तो आप सोच लीजिएगा कि सुबह आप बैठे ही रहोगे टॉयलेट में, इधर आपका लेट भी हो जाओगे, है ना। इंसान घुसता है आजकल वॉशरूम टॉयलेट में तो सीट पे बैठता है और फिर कई बार तो बिना कुछ आदान प्रदान हुए ही खड़ा हो जाता है, या फिर बैठा रहता है आधे घंटे तक, बाहर वाले रोते रहते हैं। मेरे हिसाब से देखो, आप बहुत खुशकिस्मत हैं अगर आपको घर का खाना मिल रहा है तो, है ना। हम लोग बड़े नुक्स निकालते हैं, बड़े ये करते हैं कि घर का खाना ऐसा है वैसा है, बोर हो गए, फलाना है ढिमका। मैं ये बोलता हूँ कि महीने में एक आध बार चलो आपने बाहर खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन घर का खाना अगर आपको मिल रहा है, सीधा सिंपल फूड वो आपकी हेल्थ के लिए जितना बेनिफिट करेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो कोशिश करें आप अपने आप को, अपने बच्चों को ये सब चीज़ों से दूर रखें। और मुझे लगता है मेन कल्प्रिट माँ बाप ही हैं, क्योंकि खरीद के तो वही लाते हैं, बच्चों को आदतें वही डालते हैं। अगर आपके घर में कभी मैगी आई ना हो, कभी कोई दूसरे नूडल्स आए ही ना हो, तो बच्चों को क्या पता। और ऐड भी आता है तो बच्चों को दिखाया जाता है, मम्मा 2 मिनट्स, बन के तैयार, बच्चा भी खुश, माँ भी खुश। माँ फिर अपने सीरियल में लग जाती है। मेरी बीवी तो पाकिस्तानी सीरियल देखती रहती है, इधर से मैगी इधर से पाकिस्तानी सीरियल। कितनी बुराई करूं मैं, आज खाना मुझे मिलेगा नहीं, होममेड खाना नहीं मिलेगा, आज बाहर खाना पड़ेगा। थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।